Welcome back. Today is my tutorials JavaScript डेटा टाइप्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं JavaScript डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स के बारे में और इसके अलावा और क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें इस वीडियो में। तो JavaScript डेटा टाइप्स आर डायनेमिक भी सीखेंगे, JavaScript स्ट्रिंग्स और JavaScript नंबर, JavaScript बूलियन, JavaScript एरे, JavaScript ऑब्जेक्ट और ऑपरेटर्स, अनडिफाइंड, एम्प्टी वैल्यूज, नल और प्रिमिटिव डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हमें कोई काम नहीं है, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी। और सबसे पहले हम जानते हैं JavaScript डेटा टाइप्स है क्या। JavaScript वेरिएबल्स कैन होल्ड मेनी डेटा टाइप्स, नंबर, स्ट्रिंग्स, ऑब्जेक्ट एंड मोर। ओके, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर में हम एक वेरिएबल्स को लेते हैं, var डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर वोल्वो और अगर हम स्ट्रिंग और एक नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आता है। और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे एलिमेंट कर देंगे इसे डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू एक्स की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, सेमीकोलन देंगे। प्रिंट करने से पहले हम इसे पी टैग के अंदर डेमो को प्रिंट करेंगे। पी टैग और पी टैग के ओपन टैग के अंदर हम डेमो एट्रीब्यूट लेंगे, आईडी एट्रीब्यूट, और आईडी एट्रीब्यूट का जो नाम देंगे वो डेमो के नाम से देंगे बिकॉज हमने यहाँ पे आईडी का नाम डेमो दिया है। अब इसे चलिए एक रिफ्रेश करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे वोल्वो 16 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें और इसमें प्लस लगा दें। ओके, और इससे भी अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 16 वोल्वो आ गया। और यहाँ पे अगर मान लो हमने लिख दिया 8 प्लस 10 प्लस वोल्वो, अब देखते हैं क्या आता है 18 वोल्वो आ गया। और इस तरह से हम यहाँ पे JavaScript types are dynamic. JavaScript has dynamic types. This means that the same variables can be used to hold different data types. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। स्क्रिप्ट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और वेरिएबल x डिक्लेयर किया, var x, और यहाँ पे स्पेस नहीं देना है आपको, और यहाँ पे x इक्वल टू 5 x इक्वल टू द्विवेदी। यहाँ पे x को अनडिफाइंड कर दिया, यहाँ पे x को एक नंबर डिफाइन किया है, x के नंबर को डिफाइन किया है, और यहाँ पे x को स्ट्रिंग में डिफाइन किया है। अब इसकी x की अगर वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे हम तो द्विवेदी, इसने स्ट्रिंग को ही प्रिंट किया। ये कहने का मतलब कि अगर कई नंबर्स हैं
तो ये ना स्ट्रिंग को ही प्रिंट करता है ना, कई अगर वैल्यूज हैं तो अनडिफाइंड भी है, इसमें नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है, तो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लाइक वर्षा द्विवेदी। Strings are written with quotes. You can use single or double quotes. तो यहाँ पे हम एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, इसको भी वेर कर दिया मैंने, वेर एक्स इक्वल टू इतना, और यहाँ पे कंट्रोल जेड इसे डिलीट कर दिया मैंने, और वेर वाई कर दिया, इसको वेर एक्स कर दिया, वेर एक्स इक्वल टू वर्षा डबल कोट्स। हमने एक्स और वाई दो स्ट्रिंग्स लिए हैं, दो वेरिएबल्स लिए हैं, और यहाँ पे अब हम इसे प्रिंट करके भी देखते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को। तो एक्स और प्लस वी आर टैग से इसको हम अलग भी कर लेंगे, वी आर टैग बीच में लगाना अननेसेसरी है। इनवर्टेड कॉमास के अंदर वी आर टैग का यूज करेंगे ताकि ये दोनों अलग अलग लाइन में आए। और यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो कुछ नहीं आया, सो इस कोड में चेक कर लेते हैं कोड में कहीं कोई एरर है। सॉरी, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया है, तो सेमी कॉलन देना आपको ज़रूरी है, सेमी कॉलन देना है। और यहाँ पे बी आर टैग के बाद हमने प्लस सिंबल नहीं दिया है। अब इसे फिर से चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, वर्षा द्विवेदी अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया। सो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया, वेर जेड इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स को हम हमेशा, स्ट्रिंग को हमेशा इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखते हैं। और यहाँ पे हमने तीनों को अगर प्रिंट करेंगे तो तीनों के लिए सेम वाई किया गया, अब प्लस लगा के इनवर्टेड कॉमास के अंदर हमें बी आर टैग लिखना है, और बी आर इनवर्टेड कॉमास बंद, यहाँ पे स्पेस लगाएंगे, और फिर वी आर, फिर प्लस और जेड, और इसे हम प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं अब क्या आता है। हेलो, तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया। ऐसे जावास्क्रिप्ट नंबर देखते हैं। जावास्क्रिप्ट हैज ओनली वन टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कैन बी राइटन विद और विदाउट डेसिमल्स। तो नंबर्स के बारे में हम देख लेते हैं। इसको वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल एक्स लिखा और एक्स का जो वैल्यू दिया, हम नंबर्स को कोई ज़रूरी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर लिखें। यहाँ पे हमने लिखा 35, और यहाँ पे हमने लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं 35.00, और यहाँ पे ओनली 70 लिख देते हैं हम, और यहाँ पे हम लिखते हैं 19.98। और अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो तीनों अलग अलग नंबर्स आएंगे। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हाँ 35, 70 एंड 1998 प्रिंट हो गया। तो एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी राइटन विद साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर बहुत बड़ी संख्या है हमारे पास तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। मान लो इसको हमें काम नहीं है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे x इक्वल टू मान लो 35 e की पावर 7 कर दिया मैंने यहाँ, और यहाँ पे मैंने 35 e की पावर -7,
दोनों में हम आपको फ़र्क दिखाते हैं क्या होता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, जेड की वैल्यू को हमने हटा दिया, जेड की वैल्यू का काम भी नहीं है, दोनों अलग अलग ताकि प्रिंट हो। रिफ्रेश करते हैं। अगर e की पावर 7 है तो इसने क्या किया, 35 के आगे 7 लिखा था ना मैंने, तो इसने 370 लगा दिया। और अगर -7 लिखा है e की पावर, तो इसने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 यानी 0.7 तक डिजिट लेता है ये। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट बूलियंस के बारे में। बूलियंस कैन ओनली हैव टू वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। और एक और बता देते हैं हम, बूलियंस आर ऑफन यूज इन कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका उपयोग कंडीशनल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो चलिए बूलियंस के एग्जाम्पल दिखाते हैं हम आपको। फटाफट हम यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स हमने बना लिया और इसमें हम यहाँ पे हमने लिख दिया 7 8 और यहाँ पे हमने लिख दिया 9। और अब हम इसका कंडीशनल टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू y और इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे हम। ओके, और वी आर, और अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू z, सॉरी x इक्वल टू z, यहाँ पे हमने लिखा z, इसको भी पैरेंथेसिस के अंदर। और अगर इसे हम प्रिंट करके देखते हैं तो क्या आता है, चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं। फॉल्स, यानी इसने फॉल्स दिखा दिया यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 5। अब देखते हैं क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हमने 5 कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया 6 और यहाँ पे हमने कर दिया 5। और अब इसे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आता है, इसमें 2 यहाँ पे आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यक्स जो है अगर बराबर है y के तो ये दिखाएगा सही है, अदरवाइज ये गलत प्रिंट कर देगा। तो ये x बराबर y यानी x इक्वल टू वाई, दोनों बराबर है, इसने ट्रू कर दिया। अगर बराबर नहीं है तो इसने ट्रू दिखा दिया, यानी हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाई x इक्वल टू z। तो x 5 है, इक्वल z 6 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो बूलियंस का मतलब बस इतना ही था। आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट एरेज। जावास्क्रिप्ट एरेज आर राइटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे आइटम आर सेपरेट बाय कॉमास। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, इसका हमें कोई अभी काम नहीं है, आगे काम लगेगा इसे। और यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे कार ले लिया, एक कलर ले लिया, कलर, तो कलर के नाम भी हमें याद है, कलर इक्वल टू, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे कलर में रेड कलर हो गया, ग्रीन एंड येलो एंड वाइट। ओके, और अगर हम ये जो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं, इसको अगर प्रिंट कराना चाहते हैं हम,
ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 एरेज होते हैं, 0 1 2 और 3। अगर हमें वाइट को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर और स्क्वायर ब्रैकेट्स 3। तो येलो प्रिंट 3 अगर करेंगे तो वाइट प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर हम इसे सेव करते हैं, चलिए इसे सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। पहले वाइट आ गया। इसे अगर हम कर देते हैं 2 तो ग्रीन आएगा, ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। ग्रीन, सॉरी 2 हमने किया है तो 2 पे येलो प्रिंट होगा। 1 0 1 2 पे येलो प्रिंट हो गया। सो कुछ इस तरह से एरेज के एग्जाम्पल हैं। और भी हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर राइटन विद कर्ली ब्रेसेस। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आर राइटन एज नेम वैल्यू पेयर्स सेपरेट बाई कॉमाज। कॉमा से सेपरेट किया जाता है और नेम वैल्यूज को पेयर्स में लिखा जाता है। ओके, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर में कलर ले लिया। मान लो पर्सन, किसी व्यक्ति का हम नाम लिखते हैं पर्सन, और फिर उसके बाद में इक्वल टू, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम मान लो फर्स्ट नेम वर्षा एंड लास्ट नेम द्विवेदी। सॉरी, कॉमा लगाना है आपको। और फिर आता है एज 20 एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंक। यहाँ पे बेटर रहेगा आप स्पेस ज़रूर दें, क्योंकि स्पेस से ये कोड को राइट करने में इजी रहता है। तो यहाँ पे हमने 500 दे दिया, ऐसे पास भी कर दिया, पास यहाँ पे, और किसको स्ट्रिंग में रख दिया क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग के अंदर। ओके, और यहाँ पे अब इसे हम क्लोज कर देंगे यहाँ से, इसका हमें कोई काम नहीं है। कुछ इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर इसे प्रिंट करना है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। पर्सन डॉट और फर्स्ट नेम हमें प्रिंट करना, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि ये आ जाएगा फिर यहाँ पे वर्षा। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम प्लस और यहाँ पे हम अगर फिर पर्सन की हमें पर्सन की एज को यहाँ पे प्रिंट कराना है। अब आगे हम लिखेंगे पर्सन की एज के लिए हम लिखेंगे पर्सन एज प्लस पर्सन डॉट एज प्लस हमने लिखा ईयर्स ओल्ड, ईयर। चलो
इतना लिखा और इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे बिकॉज कि ये एक स्ट्रिंग है। और ओके, और अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ से अगर रिफ्रेश करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होती है। यहाँ पे है वर्षा इज 20 ईयर्स। सो इससे अगर हमें सेपरेट करना है, क्योंकि बिल्कुल एक में ही चिपके हुए हैं सारे, तो इसे हम सेपरेट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे भी, और अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। ओके, वर्षा इज अभी भी इसके बीच में सेपरेट नहीं आया, तो इसके बीच में हम सेपरेट लगाएंगे और इसे अब रिफ्रेश करेंगे। वर्षा इज 20 ईयर्स। सो ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं द टाइप ऑफ ऑपरेटर। You can use the JavaScript type of operator to find the type of JavaScript variables. The type of operator return the type of a variable and expression. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, कमेंट कर दिया। ये कमेंट के अंदर हमने लिख दिया, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है, बट आगे काम लग सकता है। ओके, अब ये ब्राउज़र में नहीं शो होगा, अब हमें इससे काम है बस केवल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप ऑफ, इसको हमने रिमूव कर दिया, रिमूव कर देंगे इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ। हम यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि टाइप ऑफ ये कैसे ये वैल्यू को रिटर्न करता है, कि वैल्यू स्ट्रिंग है, क्या है, कि वो नंबर्स है, क्या है, वो रिटर्न करता है। टाइप ऑफ केवल इसीलिए होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा और फिर एक टाइप ऑफ लिखा, टाइप ऑफ, और यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग के अंदर मान लो अगर लिखा वर्षा, और फिर लिखा मैंने और Ctrl+Z। इसे हम लाइन ब्रेक भी करते चलें, अदरवाइज ना ये एक ही लाइन में सारा पूरा घिच पिच सा आ जाएगा। तो इसको हम लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ से VR, ओके, और प्लस, लाइन ब्रेक भी हो गया यहाँ से। और यहाँ पे हमने प्लस सिंबल नहीं लगाया है, प्लस भी लगा देना है आपको। ओके, अब यहाँ पे हम प्लस VR प्लस, ओके, टाइप ऑफ अगर हम ऐसा भी लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्षा द्विवेदी, और यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। लास्ट में हम BR टैग नहीं लगाना, हमें याद रखना BR टैग नहीं यूज करना है। और इसे अगर हम इसे हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो स्ट्रिंग, यानी ये तीनों ही स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये भी स्ट्रिंग है। तो इसने टाइप बता दिया इसका। और ऐसे ही हम कुछ और भी इस तरह से स्ट्रिंग और भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने टाइप ऑफ यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे 0 कर दिया, और यहाँ पे टाइप ऑफ यहाँ पे 199, और यहाँ पे अगर मान लो मैंने कर दिया टाइप ऑफ 57199, और यहाँ पे हमने इसकी लास्ट में फिर प्लस BR और प्लस, और फिर
इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइप ऑफ, अगर मान लो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 6 + 7, 6 + 7 याद रखना, दोनों के बीच में स्पेस भी होना चाहिए ऑपरेटर्स के अराउंड। तो यहाँ पे अगर इसे हम प्रिंट करके देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है, नंबर्स, यानी कि ये सारे नंबर्स हैं। ओके, अब अनडिफाइंड देख लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स विदाउट अ वैल्यू हैज द वैल्यू अनडिफाइंड। कोई अगर नंबर्स नहीं है उसे अनडिफाइंड कहा जाता है, यानी कि कोई नंबर डिफाइन नहीं करना है। द टाइप इज आल्सो अनडिफाइंड। तो इस टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इसका कमेंट हटा दिया और यहाँ पे हमने 5 को हटा दिया, यानी कि ये एक्स को डिफाइन ही नहीं किया गया है, ये अनडिफाइंड है। यहाँ पे अगर हम कार भी लिख देते हैं, ये अनडिफाइंड है कार। तो इस तरह की अगर वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो देखते हैं क्या आता है। अगर इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कार की वैल्यू को, टाइप ऑफ कार, तो यहाँ पे इसे हम रिमूव कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है अब, क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कार लिखते हैं अगर कार, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है, अनडिफाइंड, यानी ये डिफाइंड ही नहीं है। तो इस तरह से, और आगे अगर मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू को मान लें हमने लिख दिया ना कार इक्वल टू अनडिफाइंड, वेरिएबल्स को मान लो मैंने हटा दिया और यहाँ पे लिखा कार इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ओके, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, वेर कार इक्वल टू टोयोटा। अब यहाँ पे अगर हमने इसका कॉमा लगाया और यहाँ पे अगर हम कार की वैल्यूज को अगर हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है, अनडिफाइंड दो आ रहा है। तो वेर कार इक्वल टू, मैंने अनडिफाइंड, UNDEFINED, स्पेलिंग ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, हमने यहाँ पे कार प्लस लिखना है ना मुझे, कार, क्योंकि कार की वैल्यू भी प्रिंट करना है, कार प्लस VR टैग, VR और प्लस टाइप ऑफ कार। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं दोनों की वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। एम्प्टी वैल्यू देख लेते हैं। एन एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड। एन एम्प्टी स्ट्रिंग हैज बोथ अ लीगल वैल्यू एंड अ टाइप। तो एम्प्टी वैल्यू, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अनडिफाइंड को हटा दिया और यहाँ पे हमने टोयोटा को भी हटा दिया। ओके, और अब इसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। इसने इसका आउटपुट स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। हम आपको पहले भी एग्जांपल बता चुके हैं। नल वैल्यू क्या होती है इन जावास्क्रिप्ट, नल इज नथिंग, इट इज सपोज टू बी समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। अनफॉर्चुनेटली इन जावास्क्रिप्ट द डेटा टाइप्स ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट। नल एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है और वेरिएबल का जो नाम रखा वो कार रख दिया मैंने। यहाँ पे कलर लिख देते हैं, कलर लिख के देख लेते हैं, कलर। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना भी रखा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी ये भी हटा देते हैं हम, पर्सन के नाम से ही रखते हैं।
ओके, ये भी हटा दिया मैंने और ये भी रिमूव कर दिया। ओके, तो फर्स्ट नेम मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसे अगर हम सेमी प्रिंट कराना चाहते हैं, इसका टाइप ऑफ अगर हम पर्सन करते हैं तो देखना क्या आता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, टाइप ऑफ पर्सन, और इसे अगर हम यहाँ से प्रिंट कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी ये एक ऑब्जेक्ट है। ये वेरीफाई करने के लिए क्या गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और अगर हम यहाँ पे पर्सन को अनडिफाइंड कर देते हैं, हमने ऐसा किया कि यहाँ पे PRSON पर्सन को हमने लिख दिया अनडिफाइंड। ओके, और अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, इसको यहाँ पर टाइप आप हटा देते हैं। हम पर्सन को यहाँ से पर्सन की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसे अनडिफाइंड। यानी कि इसने क्या किया, अगर हम पर्सन की वैल्यू एक बार हमने ये पूरा वैल्यू दिया और फिर उसके बाद में उसको अनडिफाइंड कर दिया, तो ये सेकेंड वाले को उठा लिया, यानी इसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल, तो दोनों में हम फ़र्क देख लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है अनडिफाइंड और नल में। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम और इसको हम फिर से कमेंट कर देते हैं और इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम टाइप ऑफ अनडिफाइंड लिखते हैं, टाइप ऑफ अनडिफाइंड और प्लस VR। ओके, प्लस VR प्लस, और यहाँ पे टाइप ऑफ नल लिखते हैं। दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं अभी। टाइप ऑफ नल और यहाँ पे हम सेमी कॉपी कर लेंगे इसको। और टाइप ऑफ यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लो नल, यहाँ पे अनडिफाइंड बस, और यहाँ पे हम सेमी कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नल जो है इसके बराबर है कि नहीं है, तो इसको भी सेमी कॉपी करते हैं हम और यहाँ पे बोनस साइन को हटा देते हैं। और ये करने के बाद में यहाँ पे हम कॉमा लगा देते हैं। ओके, और याद रखना कि इसको हमें ना एक पैरेंथेसिस के अंदर दे दें, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। ओके, अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से इसे प्रिंट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें स्पेस रिमूव करना है। अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, हाँ, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट परसेंट आ गया। तो ये ऊपर तो अनडिफाइंड है, इसका जो आउटपुट मिला ये ऑब्जेक्ट मिला। ये एक ऑब्जेक्ट है, नल एक ऑब्जेक्ट है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। नल और थ्री यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है अनडिफाइंड, तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है क्योंकि वो फॉल्स है। और नल टू असाइन अनडिफाइंड ये है ट्रू, ये सच है।
तो इस तरह से इसने प्रिंट कर दिया। आगे हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा। प्रिमिटिव डेटा, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रिमिटिव डेटा है क्या। प्रिमिटिव डेटा वैल्यूज इज अ सिंगल सिंपल डेटा वैल्यू with no additional properties and methods. The properties of operator can return one of these primitive types. तो फर्स्ट स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलेंस एंड अनडिफाइंड, 4 टाइप्स के होते हैं प्रिमिटिव डेटा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको यहाँ से ये हम डिलीट कर देते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है अभी, इसे हमने डिलीट कर दिया। और एक काम करते हैं कि इसी में हम लिख देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पे लिखा द्विवेदी, और यहाँ पे हमने लिखा 199, और यहाँ पे हमने लिखा, इसको भी हमने इस तरह से यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ से ये डिलीट कर दिया। हम एक ही VR लगाएंगे और यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, 2 बार और कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे हमने लिखा ट्रू, और इसको लिखा फॉल्स। चलिए देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पे एक और बार अगर हम प्रिंट कर देते हैं Ctrl+X, और यहाँ पे हम लिख देते हैं X। ओके, तो अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसे, यानी कि इसने प्रिंट कर दिया। ये जो ऊपर वाला है ये तो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग है, ये नंबर, फिर बूलन बूलन अनडिफाइंड, स्ट्रिंग नंबर बूलन बूलन अनडिफाइंड, ये स्ट्रिंग हो गया, ये बूलन, ये स्ट्रिंग हो गया, ये नंबर हो गया, ये बूलन हो गया, ये भी बूलन है, ये अनडिफाइंड है। तो ये होता है डेटा, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, the type of operator can return one of 2 complex types, function or object. The type of operator returns object for objects array and null. The type of operator does not returns object for function. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, तब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोड में चलते हैं और यहाँ पे हम टाइप ऑफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। इसे डिलीट करके हम यहाँ पे ये 2 वर्ड, इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ बीच में। ओके, और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। ओके, और फिर हमने BR टैग लगा दिया। इसको यहाँ पे स्पेस है काफ़ी सारा, स्पेस को रिमूव कर दें। ओके, और यहाँ पे अब हमने क्या किया, टाइप ऑफ, अगर हमने मान लो यहाँ पे अगर लिखा कि यहाँ पे 3, 4, 5 एंड 6, तब क्या आता है। टाइप ऑफ नल लिखा तब क्या आएगा, नल लिखा तब क्या आएगा। और अगर टाइप ऑफ फंक्शन लिखा तब क्या आएगा, फंक्शन माय फंग। ओके, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ से इसे हम रिमूव कर देते हैं, कोई काम नहीं है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं।
अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ऑब्जेक्ट 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 फंक्शन, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन है। सो द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट of arrays because in JavaScript arrays are objects. Thanks for watching this video.